नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ खुशबू वर्मा। आज के समय में जो पढ़ाई है वो बेहद ज़रूरी हो गई है। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। स्कूल बड़ा हो या छोटा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी होती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपका दिल दहला देगी। वैसे तो ये खबर आप लोग ज़रूर सुनते होंगे कि बच्चों को मारा जाता है, लेकिन इतना बेरहमी से भी नहीं मारा जाता कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाए। एक खबर है जो लखनऊ के लौलई सरकारी स्कूल से सामने आई, जहाँ पे एक बच्ची को बेरहमी से पीटा गया है और भी एक बच्चे ने उसको पीटा है। बात बस इतनी सी थी कि उसका पेपर चल रहा था। वो उसको पेपर दिखाने के लिए उसने मांगा कि मुझे भी पेपर दिखा दो और मुझे भी लिखना है। उसने वो पेपर नहीं दिखाया, इसलिए उसको बेरहमी से पीटा और उसके बाद उसको घर के बाहर छोड़ दिया गया और यही बोल दिया गया कि उसको जाओ दिखा दो, कुछ हो गया है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए उनके जो माता पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या हुई थी बात। सबसे पहले आप ये बताइए कि बच्ची के साथ क्या हुआ। बच्चे के साथ यही हुआ है कि वो स्कूल में गई, पेपर कर रही थी, उससे मांगा गया कि लो हम देखते हैं, नकल करने के लिए मांग रही थी। उसने नहीं दिया, उसको पीछे से गला दाब के मारा गया। मारने के बाद में उसको मैडम हमारे घर लेके आई छोड़ने, तो कह रही इसको ले जाओ, कुछ हो गया है, हमें ये नहीं पता क्या हो गया, डॉक्टर को दिखा दो। यही कहा गया। हमने डॉक्टर के पास ले गए, इसके तुरंत ऑक्सीजन लग गया, ग्लूकोज लग गया, सारा कुछ दवाई हुई। दोबारा हमने घर लेके गए 11 बजे, रात के 12 बजे के डालने के बाद। तो ये कैसे पता चला आपको? हमको पता चला, स्कूल की लड़की घर पे गई, बताने आई थी कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। घर से कितना दूर है जहाँ पे ये पढ़ती है? कितना दूर है? घर से लगभग में 500-600 मीटर है, इससे ज़्यादा दूरी नहीं। लवलाई 2। अकेले जाती है, आप लोग छोड़ने जाते हैं? नहीं, सुबह ये छोड़ने जाती हैं। हाँ, सुबह छोड़ने जाती हैं और छोड़ने जाते हैं। आते टाइम अकेले आ जाती हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है जो आपको पता चला या आज ही ऐसा कुछ हुआ है? एक बार और हुआ था, तो हम लड़ाई झगड़ा बच्चों में, तो इसने घर पे बताया, मैडम को बताया, मैडम वहाँ सुनवाई नहीं की। उसके बाद ये आई तो बताइए मम्मी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। तो हम उसके पास गए, मैडम के पास हम खुद गए, तो बच्चों को दावा गया कि घर की बात घर में रखो, स्कूल की बात स्कूल में रखो, बाहर बात नहीं जानी चाहिए, ये कहा गया था। अगर आपको ये सब पता है कि वहाँ की जो टीचरें हैं वो ऐसा बोलती हैं, जो भी वो कुछ करती हैं, या बच्चे जो करते हैं वो कहते हैं कि नहीं इस चीज़ को स्कूल में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब आपको पता है, तो आप उस स्कूल में क्यों भेजती हैं उसको? अब मजबूरी है, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट पढ़ाने की इतना हमारे पास वो नहीं है पहुँच, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं मजबूरी में। और फिर हम ही लोगों से नहीं बोला जाता है ना, सिर्फ बच्चों से ही बोला जाता है। हम लोगों के सामने जो हम लोग जाते हैं तो मैडम चुप हो जाती हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं, जैसे लगते बहुत अच्छी हो गई हैं। और पीठ पीछे ना बच्चों को बहुत उल्टे सीधे कर्म सिखाए जाते हैं। तो इस पर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की जब से आपको पता चला? हम लोगों ने, जब हमारी लड़की बीमार हुई कल 12 बजे हमारे पास ला के छोड़ के फेंक के गई हैं, तो जब बीमार हुई हॉस्पिटल में, कैसे लेकर आई थी? ये मारुति में लाद के लेके आई थी और घर के बाहर छोड़ के। उसके साथ कितने लोग थे? एक लड़की थी, एक लड़की, और 2 मैडमें थी। हाँ, उनको उतार के छोड़ के चले गई। इनको बोली कि इनको पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया है, और जो है इनको ले जाके डॉक्टर को दिखाओ जाके, और वहाँ से भाग गई। उसके बाद में बच्चों को सबको मना कर दिया कि यहाँ किसी को बताना नहीं, यहाँ पे ये हादसा हुआ है। और उसके बाद में 2 लड़कियां इनकी सहेली हैं, जो वो आती जाती साथ में स्कूल आती हैं, जाती हैं साथ में खाना पीना, तो उन्होंने जो है हमको बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, मैडम ने मना कर दिया है कि किसी को बताना नहीं है स्कूल की बातें कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इस लड़की को एक लड़की ने मारा है ना, तो उसके लिए आपने कुछ किया? उसकी लड़की के माता पिता को सबको बुलाया गया था कल, तो हॉस्पिटल आई थी, तो हमने कहा कि भाई हम रिपोर्ट करवाएंगे, हमारी लड़की को ये ठीक करवा दो, और या तो फिर हम थाना पुलिस करेंगे और मैडम को साथ में। तो उन्होंने बोला देखो थाना पुलिस ना करो, हम पैसे जो होंगे दे देंगे। हमारा यहाँ 4-5 हज़ार रुपये लग गया पहले प्राइवेट में। उसके बाद में 12:30 बजे घर ले गए हैं, पर उन्हें कोई एक पैसे नहीं दिया। हम लोगों ने कर्जा लेके पैसे हॉस्पिटल में जमा किया प्राइवेट में, तब अपने बच्चे को 11 साढ़े 11 बजे घर से ले गए, वहाँ से ले गए हॉस्पिटल से। उसके बाद सवेरे फिर 4 बजे इसकी धड़कनें चालू हो गई, जोर जोर से सांस फूलने लगी, जैसे लगा ये ख़त्म हो जाएगी। तो हम अपने बच्चे को लेके भागे, वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गए हैं, और अभी तक बच्चा हमारा वहीं था। ये देख लो इसकी हालत क्या है, इसको इंजेक्शन और सब कुछ लगा और दवाई और क्या कहते हैं रिपोर्टें सब लेके आए हैं। अब मैडम को फ़ोन करो तो मैडम कहती है इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। अगर कल हमारा बच्चा ख़त्म हो जाएगा तो मैडम क्या करेंगी? मैम इसलिए मैडम पे कार्रवाई करेंगे, थाना पुलिस जो भी होगा वो करेंगे। और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने कर्जा लेके दिया है। मैडम इसकी दवाई कराएं या जो भी कराएं, उनकी जिम्मेदारी है। जब पढ़ाई हो रही है, पेपर हो रहा है,
तो उनको बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि कौन कैसा पेपर कर रहा है या कोई शरारती कर रहा है या क्या कर रहा है। वो सब मेड में बैठ के अंदर ऑफिस में बातें कर रही हैं, खा पी रही हैं, कभी कुछ बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हैं। और जब बच्चा मरने वाला हो तो हॉस्पिटल वहाँ से ले जाके घर पे फेंको। ये कहाँ की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बच्चों को घर पे फेंको। अगर बच्चा बीमार है तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाओ, उसके बाद में माता पिता को फ़ोन करो कि हाँ भाई आपके बच्चे के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई हैं और आप जो है यहाँ पे तुरंत आ जाइए। ये कौन से स्कूल का संविधान है जो कि बच्चे को मरते मरते ले जाके घर पे फेंक के चले आओ। ये बताइए, जिस लड़की ने मारा उसको आपने कुछ किया, उसको कुछ बोला आपने? हमने बोला, हमने उसको यही बोला, हमने ना मारा ना पीटा ना कुछ। हमने उसको बुलाया फ़ोन करके और उन्होंने बोला कि भाई जो भी खर्चा होगा हम देंगे और इलाज कराने के लिए बोलेंगे, खर्चा देंगे। पर उन्होंने लड़की ने माफ़ी नहीं मांगी? लड़की ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उनकी माँ जो है उल्टा दोष देने लगी। और अभी क्या बोला? बोल रही हैं ये हॉस्पिटल में पड़ी है, एक बार ठीक हो गई थी दवाई करने से, तो ये गई, इसकी माँ बाप सब लोग गए हॉस्पिटल में, बोलने लगे। फिर इसकी दोबारा सांस चालू हो गई, दोबारा धड़कने चालू हो गई, ऑक्सीजन लगा, ग्लूकोज लगा, सुई दवाई हुई। और जो है क्या कहते हैं, वो कहती है तुम्हारी लड़की बड़ी है, हमारी लड़की छोटी है। जबकि तुम पीछे से कोई हमला करोगे तो लड़की बड़ी हो या छोटी हो, हाथी कितना बड़ा होता है, चींटी कितनी छोटी होती है, लेकिन हाथी पे भारी हो जाती है। तब पीछे से तो कोई वार करेगा पीठ पीछे से तो इंसान क्या करेगा। तो इसलिए वो कहती हैं, उनका भाई आया था, वो कहते हैं हम पैसे दे देंगे, लेकिन पैसे नहीं दिया, हम लोग कर्जा लेके उनको दिए। ये बताइए, इतना कुछ हो गया लेकिन टीचर ने कोई कार्रवाई नहीं की? ऐसा नहीं किया कि उस लड़की को मतलब स्कूल से बाहर निकाल दें? टीचर को 5-6 बार फ़ोन किया गया है, अभी हमारे मोबाइल में कॉलें हैं, हर चीज़ें हैं। 5-6 बार फ़ोन किया गया है। पहले उन्होंने बोला था, जब हमने बोला भाई हम कार्रवाई करेंगे, थाने वाली कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने बोला बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा, अगर इनका वो होता है इलाज उसमें करवाइए, हम पैसे देंगे। उसके बाद में वो मुकर गई। फोन भी काट टीचर ने कहा ये? हाँ, टीचर ने कहा। और टीचर फिर मुकर गई। जब इलाज यहाँ होने लगा तो वो कहती, मना कर दी, कुछ नहीं बोलती हैं, ऐसे ही आपस में, मतलब क्या कहते हैं, इसको हटा दो, ख़त्म कर दो यही बात। हमने कहा हमारी लड़की ख़त्म हो जाएगी तो हम बात कैसे ख़त्म कर देंगे। अब वो उल्टा सीधा बोलती हैं फ़ोन में, जब उनको फ़ोन करो तो उल्टा सीधा बोलती है, धमकियाँ देती हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। वहाँ की प्रिंसिपल का नाम क्या है? वहाँ के प्रिंसिपल का क्या नाम बेटा? ज्योति। ज्योति। ज्योति, हाँ। अब इसके क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा है कम है? नहीं, बच्चे छठी क्लास हैं, बच्चे हैं ज़्यादा। वो सरकारी स्कूल कहाँ तक है, सिर्फ 8 तक है? हाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वही बच्ची है जिसके साथ इतनी बेरहमी से इसकी पिटाई की गई। एक लड़की ने इसकी पिटाई की है और काफ़ी कुछ आपने देखा कि उनके पिता ने सारी बातें आपको बताई। अब हम बच्ची से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम पेपर दे रहे थे गणित का, तो एक लड़की हमसे पेपर देखने के लिए मांग रही थी, हमने नहीं दिया तो पीछे से मेरा गला पकड़ के खींच ली थी। तभी से हमको उलझन होने लगी, मेरी सांस फूलने लगी, तो मैम आई, गाड़ी में बैठा के घर पे छोड़ दी। मम्मी से कुछ बोली तो मम्मी मेरी डॉक्टर के पास लेके गई। अगर स्कूल में कोई बच्चा कुछ कहने जाता है तो उसको वापस भेज देती हैं। अच्छा ये बताओ, जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही थी या घसीट, उस टाइम टीचर कोई भी नहीं थी? नहीं, तुमने आवाज़ लगाई या तुमने चिल्लाया तो कुछ किया? चिल्लाया नहीं था हमने, पेपर का टाइम हो रहा था देने का, मेरा पेपर बहुत छूट रहा था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया था और टीचर कोई नहीं थी वहाँ पे। और जो पेपर था वो तुम पूरा दे के आई थी? छूट गया था मेरा। अच्छा, छूट गया था। और बाकी जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? सब अपने अपने पेपर में बिजी थे। उस लड़की को हमने पेपर नहीं दिया था, इसलिए उसने मेरा गर्दन खींचा था। मारी भी है। और तो उसका जो पेपर था उसने पूरा किया नहीं? क्या कुछ कॉपी तुम्हारे पास थी या उसने ले ली थी? नहीं ली थी, हमने नहीं दिया था। नहीं दिया था। गर्दन पकड़ो और क्या किया? गर्दन पकड़ के भी खींच ली थी। मारी भी है कि नहीं? मारी भी थी। और उसके बाद मतलब घर तुम्हें लेकर आया गया, फिर टीचरों ने कुछ कहा तुमसे? जब गाड़ी में जब बैठे थे हम आधे रास्ते में पहुँचे, तो जो मैम चला रही थी गाड़ी, उन्होंने कहा कि पेपर नहीं दे पाए हो गणित का, इसलिए सांस फूल रही है कि वैसे। तो हमने कहा मैम दे दिया था हमने पेपर। अच्छा, और उनको सब कुछ पता था कि ये सब हुआ है तुम्हारे साथ? बच्चों ने कहा था तो कह रही थी कि तुम लोग और फैला रही हो। बताया था कि मैम रिंकी ने गला दबाया है, तो वो कह रही थी तुम लोग और फैला रही हो। उसके बाद हमको घर छोड़ दी थी। अगर स्कूल में कुछ होता है, अगर कोई कुछ बोलने जाता है तो उसको वापस भेज देती हैं। इतनी गंदी गंदी सब गालियाँ देते रहते हैं स्कूल में। नाली साफ़ करवाती हैं 6 क्लास से, लड़कों से कहते हैं कि हर साल 6 क्लास के बच्चे नाली साफ़ करके तब जाते हैं। हाँ, मतलब और भी क्लास के बच्चे कि सिर्फ 6 क्लास 6 के? क्लास के सिर्फ कहते हैं हर साल 6 क्लास साफ़ कब से हो रहा है ये सब? हम इस बार आए हैं तब हमको बोला था, एक आगे साल हमको इसको हो रहा है वहाँ।
नाम अच्छा। एडमिशन हम लोग कराए। से भी कही थी तुमने किया अभी तक ऐसा कुछ भी काम? हम लोगों से कही थी जाला साफ करने के लिए, हम लोगों ने नहीं किया था, लड़कियों ने फिर उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं। और कहती है कि घर की बात घर में रखो, स्कूल की बात स्कूल में रखो, घर पे नहीं। मम्मी को बुला लो तो कहती है कि छोटी छोटी बात पे मम्मी को बुलाती हूँ। ऐसा वहाँ कोई सिस्टम है, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की है वहाँ पे? ऐसा कुछ हुआ है कि कभी कोई तुम्हारा टेस्ट हुआ हो तो बोला हो कि पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे तुम्हारा टेस्ट दिखाना है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? टेस्ट वेस्ट का तो नहीं हुआ, पेरेंट्स मीटिंग हुई है तो मेरी छुट्टी हुई है तो लेके नहीं गए। एक दो बार मम्मी गई हैं बस। अच्छा। और कैसे पढ़ाती हैं वो टीचर, कैसी हैं वो? पढ़ाती नहीं है, कुछ भी होता है किताब में तो खुद ही बता देती है सब क्वेश्चन आंसर, कहती है लिख लो। तुम पूछने जाती हो तो क्या कहती हैं? पूछने जाते हैं तो कहती है बाद में बताएंगे, कभी कभी बताती है बस। और दिन भर क्या करती रहती, क्लास में रहती हैं कि क्लास से ज़्यादा बाहर रहती हैं या फ़ोन वगैरह चलाती, क्या करती रहती एक हैं? मैम है ज्योति मैम जो इंग्लिश पढ़ाती है, वो उनका एक टाइम है, वो सबको पढ़ाएंगी एक एक बार, उसके बाद वो चली जाती हैं। और कोई कोई मैम कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, खाली रहती है पूरी क्लास। तो तुम्हारा स्कूल कितने से कितने बजे तक का है? 9 से 3। 9 से 3 है। और जो जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था तो अगल बगल बच्चों ने तुमको बचाया नहीं? नहीं, सब अपने अपने पेपर दे रहे थे, टाइम हो रहा था पेपर देने का और जब एकदम। पेपर हो रहा था तो टीचरों को रहना चाहिए, तब नहीं थे वहाँ पे ना? कोई नहीं था, कोई भी क्लास में कोई टीचर नहीं थे, सब अपने ऑफिस में थे। और ना पेपर ओवर होने के बाद तुम्हें घर छोड़ दिया गया है? हाँ, पेपर भी छूट गया था। आज तुम्हारा पेपर था? हाँ, कौन सा? आज हमको याद नहीं है, आज भी था पेपर। गई नहीं। आज गई नहीं हो ना? नहीं, हॉस्पिटल में थे। ठीक है। जैसा कि आपने देखा, ये जो बच्ची थी, जो भी कुछ आपने इसने बताया वो आप सभी ने सुना होगा कि कितनी बेरहमी से इसको पीटा गया है, इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। और जो वहाँ की जो टीचरें हैं वो ऐसा कह रही हैं कि जो भी बात हो उसको स्कूल में रखें और स्कूल से बाहर ना जाएं। बच्चों से काम करवाती हैं, कभी झाड़ू पोछा तो कभी नाली साफ़ करवाती है। यही कहती है कि हर साल ये जो कार्यक्रम है यानी झाड़ू पोछा नाली साफ़ करना, ये हर साल चलते रहना चाहिए। और जो अगर पेपर होता है बच्चों को तो वहाँ पे टीचरों को मौजूद होना चाहिए, लेकिन आजकल की जो टीचरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त होने लगी हैं, कहीं न कहीं वो बाहर रहती हैं। आजकल की जो टीचरें हैं वो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, लेकिन जब उन पर कोई बोला जाता है कि हाँ टीचर ऐसा है या वैसा है, बच्चों के साथ ये हो रहा है तो बोलती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो टीचरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं, जैसा कि आप सभी लोग सुन चुके हैं इन्होंने क्या कुछ बताया, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।